धीरे जो है वो बदल रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में, साल हो, 2 साल हो, कि ये बीजेपी की तरफ जो है ये पूरी अब का मामला जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज़ और बताऊं, थोड़ा सा मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, गृह विभाग का सम्राट चौधरी के पास जाना, यानी कि बिहार की पुलिसिंग सम्राट चौधरी के पास होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईएएस और जो डीएम होते हैं या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है यानी आईएएस, मतलब रोहित, ठीक है, अधिकारियों से लेकर पुलिस से लेकर अपराधियों से लेकर घुसपैठियों से लेकर सीधा सीधा फैसला सम्राट चौधरी ले सकते हैं। और पहली बार ऐसा है कि नीतीश के पास सबसे कम विभाग इस वक्त देखे जा रहे हैं। अच्छा रोहित, ये बताइए कि जो स्पीकर पद है उसको लेकर भी बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, गहमा गहमी का माहौल है, उसको लेकर कुछ क्लियरिटी हो पाई अभी? देखिए उसमें मुझे लगता है लगभग तय आई है। होप प्रेम कुमार जो वीडियो 9 बार के अच्छी लगी विधायक हैं होगी। गया के, लाइक उन्हीं को जो है कमेंट स्पीकर बनाया जाएगा, शेयर। क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो है कह सकते ये हैं जो सबसे मंत्री सीनियर है ये बीजेपी के वही बिहार है के लिए विधायक, अच्छा है या और बुरा, उन्हें आप मुझे लोग लगता है कमेंट स्पीकर पद करिएगा। जो है वो मिलेगा जब भी जी हाँ गाइस, आई होप विधानसभा जब वीडियो आहूत की अच्छी जाएगी। लगी होगी। लेकिन सम्राट चौधरी जो है, इस पूरी जो लिस्ट आज जारी की गई है उसमें सबसे बड़ी खबर है सम्राट चौधरी। और अमित शाह ने जो कहा था कि आप इनको जिताइए, हम इनका कद बड़ा करेंगे, आज वाकई में सम्राट चौधरी का कद बहुत बड़ा हो गया है। और ये एक तरीके से इशारा है कि अब धीरे धीरे बिहार में पावर शिफ्ट जो है वो अब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। जी, अब रोहित, आपने जिक्र कर ही दिया कि अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी का कद हम बढ़ाएंगे, तो चलिए अमित शाह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी, उनका कद बढ़ाने की बात कही थी। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। तब चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कितना बड़ा आदमी बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? तो अब यह स्पष्ट हो गया है। बिहार में अब एक सियासत परिवारवाद को लेकर भी हो रही है। नीतीश कुमार के मंत्रियों ने शपथ ली तो आरजेडी ने परिवार का सियासी कनेक्शन खंगालना शुरू कर दिया। नीतीश कैबिनेट में 9 मंत्रियों के परिवार से जुड़े नेताओं को लेकर आरजेडी ने ट्वीट किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे, सांसदों के बेटे और बेटी, बहू, दामाद की लिस्ट जारी की बकायदा और तंज किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। तो ऐसे समझिए कि बिहार के मंत्रिमंडल में कई नेताओं के रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अचानक से मंत्री पद दे दिया गया, जबकि कुछ जीत के नहीं आए हैं, ना ही वो चुने गए हैं। उनकी पत्नी विधायक है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद जैसे चेहरों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जो कि राजनीतिक पार्टियों के परिवार से आते हैं। अब परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ठीक है, लेकिन विपक्षी आरोप लगाएं, राजद वाले आरोप लगाएं तो उसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता भलीभांति जानती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हकमारी हो गई? पूरा जवाब दे रहे हैं। उसमें आप एक तो विपक्षियों की बात होगी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो, बाकी अगर ऐसे आप पूछ रहे हैं तो इसमें जो मेरे ऊपर अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हम तो ये बोलेंगे कि मेरी योग्यता के ऊपर जाएं, मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ मन से काम करने के लिए संकल्पित हैं, तो काम करना है, जो जवाबदेही दी गई है उस पर खड़ा उतरना है। लेकिन इलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे पार्टी ने चुनाव किया है तो उसके लिए तो ठीक, सही बात है, लेकिन नेता का फैसला है। क्यों फैसला लिया गया मेरे लिए, तो ये तो आपको नेता बता पाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में बिल्कुल नए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। हकमारी तो हुई ना किसी न किसी की? नहीं, हकमारी हुई नहीं है। पार्टी ने जो भी सोच के फैसला लिया होगा, तो उसके लिए क्यों फैसला लिया गया मेरे पक्ष में, इसके लिए आपको नेता बता पाएंगे। तो जो ये बातें कही जा रही थी, हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आज तो सब सामने है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर निशाना भी साधते रहे। इसलिए हमने कहा कि अब ये क्या कहेंगे, जिनके वो सूप में ही हजारों छेद हो, वो चलने पर क्या सवाल खड़े करेंगे। आरजेडी का परिवारवाद पर यह बयान बिल्कुल हास्यास्पद और आत्मप्रचारित है। पहले यह बताना चाहिए कि 2015 में
जब 25-26 साल की उम्र में उनके बेटे लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी लालू की अनुकंपा पर चुनाव जीते, तो किस योग्यता के आधार पर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था? इनको पहले ये बताना चाहिए था। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर। मोदी जी और नीतीश जी मेरिट को प्रधानता देते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण को प्रधानता देते हैं। इस बार बिहार चुनाव में एक और बहुत अहम कड़ी थी। सीमांचल में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करने वाले अजदुद्दीन ओवैसी तो आज वो जनता के बीच पहुंचे जहां वो सीमांचल में शुक्रिया यात्रा कर रहे हैं। ओवैसी ने जनता को जीत का धन्यवाद दिया तो सीमांचल की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने का भरोसा भी दिया। और इस दौरान विरोधियों पर हमला करना भूले नहीं अजदुद्दीन ओवैसी, वो भी अपने चित परिचित अंदाज में। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये न्यूज़ कैसी लगी आपको। ये मंत्री जो है सही बिहार के लिए सही साबित है या गलत है, आप लोग ये राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह न्यूज़ चैनल देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जी हाँ गाइस, इसी तरह धमाकेदार न्यूज़ देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पर एक नए दौर का आगाज होगा। तो वहीं आज प्रशांत किशोर ने 24 घंटे मौन व्रत रखने के बाद आज चुप्पी तोड़ी, जहां उन्होंने अपनी संपत्ति जनसुराज को दान देने का ऐलान किया। आज एक बार फिर साफ किया कि वो बिहार की जनता के बीच रहेंगे और उनके मुद्दों को हमेशा उठाते रहेंगे। 1,18,000 वार्डों में और 550 प्रखंडों में ये बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे जनसुराज के सभी साथी अगले 15 से 18 महीने, 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं एक दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में एक दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। और आइए अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जारी सियासत की बात करते हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। और इस सियासत के बीच एक बार फिर से अमित शाह ने बिना नाम लिए विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात कही, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इस कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर गृह विभाग अपने पास रखा था, सुशासन बाबू की छवि बनाई थी। अगर उनको कुछ भला बुरा भी कहा जाता था तो सुशासन बाबू के चेहरे पर सवाल खड़े किए जाते थे कि बिहार में सुशासन है, इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ अच्छा भी होता था तो सुशासन बाबू की ही छवि कहा जाता था। लेकिन नीतीश कुमार का 20 सालों के बाद गृह विभाग छोड़ना, यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है। और कह सकते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें होने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूली है। और गृह मंत्रालय उनसे लेना कोई सामान्य चीज़ नहीं है। मैं बताऊं, बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो साफ तौर पर ये इशारा है कि बिहार में अब पावर का डायनेमिक्स जो है वो अब शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। समय का पहिया जो है धीरे धीरे जो है वो बदल रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में, साल हो, 2 साल हो, कि ये बीजेपी के तरफ जो है ये पूरी अब का मामला जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज़ और बताऊं, थोड़ा सा मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, गृह विभाग का सम्राट चौधरी के पास जाना, यानी कि बिहार की पुलिसिंग सम्राट चौधरी के पास होगी,
और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईएएस और जो डीएम होते हैं या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है यानी आईएएस मतलब रोहित ठीक है, अधिकारियों से लेकर पुलिस से लेकर अपराधियों से लेकर घुसपैठियों से लेकर सीधा सीधा फैसला सम्राट चौधरी ले सकते हैं। और पहली बार ऐसा है कि नीतीश के पास सबसे कम विभाग इस वक्त देखे जा रहे हैं। अच्छा रोहित, ये बताइए कि जो स्पीकर पद है उसको लेकर भी बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, गहमा गहमी का माहौल है, उसको लेकर कुछ क्लियरिटी हो पाई अभी? देखिए, उसमें मुझे लगता है लगभग तय है। प्रेम कुमार जो 9 बार के विधायक हैं गया टाउन के, उन्हीं को जो है स्पीकर बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो हैं कह सकते हैं सबसे सीनियर बीजेपी के वही हैं विधायक, और उन्हें मुझे लगता है स्पीकर पद जो है वो मिलेगा जब भी विधानसभा जब आहूत की जाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी जो है, इस पूरी जो लिस्ट आज जारी की गई है उसमें सबसे बड़ी खबर है सम्राट चौधरी। और अमित शाह ने जो कहा था कि आप इनको जिताइए, हम इनका कद बड़ा करेंगे, आज वाकई में सम्राट चौधरी का कद बहुत बड़ा हो गया है। और ये एक तरीके से इशारा है कि अब धीरे धीरे बिहार में पावर शिफ्ट जो है वो अब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। जी, अब रोहित, आपने जिक्र कर ही दिया कि अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी का कद हम बढ़ाएंगे, तो चलिए अमित शाह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी, उनका कद बढ़ाने की बात कही थी। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। तब चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कितना बड़ा आदमी बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? तो अब यह स्पष्ट हो गया है। बिहार में अब एक सियासत परिवारवाद को लेकर भी हो रही है। नीतीश कुमार के मंत्रियों ने शपथ ली तो आरजेडी ने परिवार का सियासी कनेक्शन खंगालना शुरू कर दिया। नीतीश कैबिनेट में 9 मंत्रियों के परिवार से जुड़े नेताओं को लेकर आरजेडी ने ट्वीट किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे, सांसदों के बेटे और बेटी, बहू, दामाद की लिस्ट जारी की बकायदा और तंज किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। तो ऐसे समझिए कि बिहार के मंत्रिमंडल में कई नेताओं के रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अचानक से मंत्री पद दे दिया गया, जबकि कुछ जीत के नहीं आए हैं, ना ही वो चुने गए हैं। उनकी पत्नी विधायक है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद जैसे चेहरों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जो कि राजनीतिक पार्टियों के परिवार से आते हैं। अब परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ठीक है, लेकिन विपक्षी आरोप लगाएं, राजद वाले आरोप लगाएं तो उसकी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता भलीभांति जानती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हकमारी हो गई? पूरा जवाब दे रहे हैं। उसमें आप एक तो विपक्षियों की बात होगी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो, बाकी अगर ऐसे आप पूछ रहे हैं तो इसमें जो मेरे ऊपर अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हम तो ये बोलेंगे कि मेरी योग्यता के ऊपर जाएं, मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ मन से काम करने के लिए संकल्पित हैं, तो काम करना है, जो जवाबदेही दी गई है उस पर खड़ा उतरना है। लेकिन इलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे पार्टी ने चुनाव किया है तो उसके लिए तो ठीक सही बात है, लेकिन नेता का फैसला है। क्यों फैसला लिया गया मेरे लिए तो ये तो आपको नेता बता पाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में बिल्कुल नए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। हकमारी तो हुई ना किसी न किसी की? नहीं, हकमारी हुई नहीं है। पार्टी ने जो भी सोच के फैसला लिया होगा तो उसके लिए क्यों फैसला लिया गया मेरे पक्ष में, इसके लिए आपको नेता बता पाएंगे। तो जो ये बातें कही जा रही थी, हमारे पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आज तो सब सामने है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर निशाना भी साधते रहे। इसलिए हमने कहा कि अब ये क्या कहेंगे, जिनके वो सूप में ही हजारों छेद हो, वो चलने पर क्या सवाल खड़े करेंगे। आरजेडी का परिवारवाद पर यह बयान बिल्कुल हास्यास्पद और आत्मप्रचारित है। पहले यह बताना चाहिए कि 2015 में जब 25-26 साल की उम्र में उनके बेटे लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी लालू की अनुकंपा पर चुनाव जीते तो किस योग्यता के आधार पर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था, इनको पहले ये बताना चाहिए था। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर।
मोदी जी और नीतीश जी मेरिट को प्रधानता देते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण को प्रधानता देते हैं। इस बार बिहार चुनाव में एक और बहुत अहम कड़ी थी। सीमांचल में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करने वाले अज़दुद्दीन ओवैसी तो आज वो जनता के बीच पहुंचे जहां वो सीमांचल में शुक्रिया यात्रा कर रहे हैं। ओवैसी ने जनता को जीत का धन्यवाद दिया तो सीमांचल की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने का भरोसा भी दिया। और इस दौरान विरोधियों पर हमला करना भूले नहीं अज़दुद्दीन।